नमस्कार दोस्तों, जैसे कि इंटरनेट में वायरल होते वीडियो जहां श्रीलंकाई नागरिक श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में घुसते दिखाई दे रहे हैं, वही और एक वीडियो में कथित तौर पर श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंकाई नौसेना जहाज के देश छोड़कर भागते दिखाई दे रहे हैं। श्रीलंका 1948 में अपने आज़ादी के बाद से सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। श्रीलंका सरकार के मंत्री सामूहिक इस्तीफा दे चुके हैं। देश में अनाज, चीनी, मिल्क पाउडर, सब्जियों से लेकर दवाओं तक की कमी है। पेट्रोल पंप पर सेना तैनात करनी पड़ी है। देश में 13-13 घंटे बिजली कटौती हो रही है। देश के सार्वजनिक परिवहन ठप हो गया है क्योंकि बसों को चलने के लिए डीजल तक नहीं है। लेकिन आखिर क्यों? चलिए समझते हैं कि आखिर किन कारणों से इतने गहरे आर्थिक संकट में फंसा श्रीलंका। भारत कैसे कर रहा है श्रीलंका की मदद? और सबसे बड़ा सवाल, भारत इस संकट की घड़ी में 1987 के तरह ही क्या एक बार फिर अपने सैनिकों को श्रीलंका भेजेगी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, चलिए जानते हैं उन 5 बड़े कारणों के बारे में जिन्होंने डुबोई लंका की लुटिया। कारण नंबर 1, कर्ज ने बिगाड़ा लंका का खेल। दोस्तों, पिछले एक दशक के दौरान श्रीलंका की सरकार ने जमकर कर्ज लिए, लेकिन इसका सही तरीके से इस्तेमाल करने के बजाय दुरुपयोग हुआ। 2010 के बाद से ही लगातार श्रीलंका का विदेशी कर्जा बढ़ता गया। श्रीलंका ने अपने ज़्यादातर कर्ज चीन, जापान और भारत जैसे देशों से लिए हैं। 2018 से 2019 तक श्रीलंका के प्रधानमंत्री रहे रानिल विक्रमासिंघे ने हम्बनटोटा पोर्ट को चीन को 99 साल के लीज पर दे दिया था। ऐसा चीन के लोन के पेमेंट के बदले किया गया था। ऐसी नीतियों ने श्रीलंका के पतन की शुरुआत की। इसके अलावा उस पर वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन का भी पैसा बकाया है। साथ ही उसने इंटरनेशनल मार्केट से भी उधार लिया है। वैसे हम आपको ये भी बता दें कि श्रीलंका के अलावा भी भारत के 2 और पड़ोसियों ने भी चीन से जमकर लोन लिया है। और अब हालात क्या है आप सभी को जरूर पता होगा। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण नंबर 2, राजपक्षे का टैक्स में कटौती का फैसला पड़ा उल्टा। जी हाँ दोस्तों, 2019 में वर्तमान राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने टैक्स में कटौती का लोकलुभावन दांव खेला, लेकिन इससे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। एक अनुमान के मुताबिक इससे श्रीलंका की टैक्स से कमाई में 30% तक कमी आई, यानी सरकारी खजाना खाली होने लगा। 1990 में श्रीलंका की जीडीपी में टैक्स से कमाई की हिस्सा 20% था, जो 2020 में घटकर महज 10% रह गया। टैक्स में कटौती के राजपक्षे के फैसले से 2019 के मुकाबले 2020 में टैक्स कलेक्शन में भारी गिरावट आई। और दोस्तों, इससे भारत की कुछ राज्य जैसे कि पश्चिम बंगाल और दिल्ली को भी लोक लुभावन फ्री स्कीम से होने वाली खतरों के बारे में समझना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण नंबर 3, आतंकी हमले और कोरोना महामारी ने टूरिज्म सेक्टर को डुबोया। दोस्तों, आतंकी हमले ने श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया। रही सही कसर इसके कुछ ही महीनों बाद ही आई कोरोना महामारी ने पूरा कर दिया। टूरिज्म सेक्टर श्रीलंका में विदेशी मुद्रा भंडार कमाने का तीसरा सबसे बड़ा माध्यम है। 2018 में श्रीलंका में 23 लाख टूरिस्ट आए थे, लेकिन आतंकी हमले की वजह से 2019 में इनकी संख्या में करीब 21% की गिरावट आई और 19 लाख ही टूरिस्ट आए। इसके बाद कोरोना पाबंदियों की वजह से 2020 में टूरिस्ट की संख्या घटकर 5 लाख ही रह गई। 2021 में श्रीलंका में मात्र 1 लाख ही टूरिस्ट आए। श्रीलंका आने वाले टूरिस्टों में ज़्यादातर भारत, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के लोग ही होते हैं। कारण नंबर 4, श्रीलंका के 2 ताकतवर राजनीतिक परिवारों के भ्रष्टाचार और गलत फैसले। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका की 2 सबसे ताकतवर राजनीतिक पार्टियां हैं। श्रीलंका फ्रीडम पार्टी, जिसके मुखिया है मैत्रीपाला सिरिसेना। वही दूसरी पार्टी है पडुजाना पेरेमुना पार्टी, जिसके मुखिया है महिंद्रा राजपक्षे। 2015 से 2019 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे सिरिसेना पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। 2018 में उनके चीफ ऑफ स्टाफ और अधिकारियों को रिश्वत लेने के लिए गिरफ्तार किया गया था। सिरिसेना राजपक्षे परिवार पर भ्रष्टाचार में डूबे होने का आरोप लगाते रहते हैं। वही ताकतवर राजनीतिक परिवार माने जाने वाले राजपक्षे के गलत फैसले और भ्रष्टाचार ने भी श्रीलंका की हालत पतली की। पिछले 2 दशक से इस ताकतवर राजनीतिक परिवार की श्रीलंका में तूती बोलती रही है।
महिंद्रा के शासनकाल में श्रीलंका और चीन की करीबी बढ़ी और उसने चीन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए $7 अरब का लोन लिया। खास बात यह रही कि ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स छलावा साबित हुए और उनके नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ। चलिए अब आते हैं असली सवाल और कारण नंबर 5, यानी कि भारत कैसे कर रहा है मदद और भारत इस संकट की घड़ी में 1987 के तरह ही क्या एक बार फिर अपने सैनिकों को श्रीलंका भेजेगा। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि भारत ने श्रीलंका को दवाइयाँ, अनाज समेत अन्य जरूरी चीज़ें खरीदने के लिए $1 अरब यानी कि 7,600 करोड़ रुपए के क्रेडिट लाइन को मंजूरी दे चुका है। भारत 2022 की शुरुआत से श्रीलंका को $2.4 अरब यानी कि 18,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दे चुका है। भारत ने इसके अलावा $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन तेल खरीदने के लिए दिए हैं। इसी के तहत भारत ने 40,000 मीट्रिक टन डीजल श्रीलंका पहुंचाया था। इसके अलावा भारत ने श्रीलंका के जाफना में 3 द्वीपों पर $12 अरब की लागत से 3 विंड फार्म बनाने की घोषणा भी की है। इसके अलावा बहुत से लोग सोशल मीडिया में पूछ रहे हैं कि क्या भारत अपने सैनिकों को श्रीलंका भेजेगा। दरअसल इस सवाल का उठना लाजमी इसीलिए है कि श्रीलंका में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए भारत ने आज से करीब 35 साल पहले भी अपनी सेना भेज चुका है। क्योंकि श्रीलंका भारत का पड़ोसी मुल्क है और दोनों के बेहद पुराने और मजबूत संबंध है, वहाँ के गृह युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए श्रीलंका की तत्कालीन सरकार को भारत की ओर से सैन्य मदद मुहैया कराई गई थी। इसके लिए भारतीय सेना ने 1987 में ऑपरेशन पवन शुरू किया था। भारत की शांति सेना ने श्रीलंका में अपने मिशन को पूरा कर लौट आई थी, लेकिन कोलंबो स्थित भारतीय हाईकमीशन ने पहले ही इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। श्रीलंका के लोकतंत्र, स्थिरता तथा आर्थिक सुधार का भारत पूरी तरह से समर्थन करता है और फिलहाल भारत ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा रहा है। खैर, आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। अगर भारत ऐसा कुछ करता है तो हम उस पर भी वीडियो जरूर लाएंगे। और दोस्तों, इस पर आपका क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।